हेलो नमस्कार, मैं राहुल जैन आप सबके सामने एक बार फिर एक नई वीडियो लेके एमसीक्यू वर्कशीट नंबर 2 चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th। और इस वर्कशीट में हम आगे के एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि बहुत मज़ेदार एमसीक्यूज़ होंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5-5 मिनट की वीडियो है, जल्दी से 5 मिनट की वीडियो को देख के आप 10 एमसीक्यूज़ को ख़त्म कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूरे 10 रुपये के लिए। √5 - 3 - 2 ये कैसा नंबर है? तो इसको कोई भी बच्चा, कोरिया का बच्चा भी देख के बता सकता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें √5 आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये √5 - 5 हो सकता है। अब तुम्हें पता है कि ये √5 में से 5 कट माइनस नहीं होगा, तो इर्रेशनल है। अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस वैसे कट गए हैं, बाकी आप समझना चाहते हो तो मैं इसको समझा देता हूँ तुम्हें कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। इनमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो ये है। ये क्वेश्चन है 7/20 × 25। अगर मैं फैक्टर करूँगा इसके तो मैं लिख सकता हूँ 7/5 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2। इसके फैक्टर कर लेना, तो हम इसको प्राइम फैक्टर करोगे तो इस तरह से आएंगे। तो जब ये फैक्टर हो रहे हैं तो यहाँ 5 की हाईएस्ट पावर देख लो, तो 3 आ रही है। इसका मतलब 3 प्लेस बाद ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आफ्टर 3 होता। अगर यहाँ 5 की पावर 4 बन रहा होता, मतलब 2 या 5 में से जो भी हाईएस्ट पावर बन रही है वही पावर हमें लेनी होती है। जैसे अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद करना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो तुम देख रहे हो इसमें 3 से, अच्छा अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 की पावर है, अगर 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, उसके अलावा कुछ है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसा आएगा। पहले 3 से कट कर लेता हूँ इसको 21 टाइम्स, और ये 3 से कट हो जाएगा 24 टाइम्स, फिर 3 से 7 टाइम्स, 3 से 8 टाइम्स। अब इसमें तुम देखोगे तो 7 और 7 से ये भी कट हो रहा है, 7 2 जा 14, 7 5 जा, तो नीचे बच रहा है 1/8 × 25। अब 8 × 25 तुम्हें पता है, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और 5 का मतलब होता है 2 की पावर 2, वो 5 की पावर 2, 25 का मतलब। तो केवल 5 और 2 पावर बच रही है, तो इसलिए नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये। अच्छा, नेक्स्ट इसमें अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे ही जाऊँ कि कितने डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो 2 और 5 में हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब 3 डिजिट्स बाद। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीज़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला दे रखा है, HCF LCM दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पूछा है, तो सीधा 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 6 जा 24 होता है, तो लास्ट की 4 डिजिट एक में ही है। 4 6 जा 24, 4 लास्ट में एक में ही है, तो यही होगा आंसर। ये भी हमारा 2 + √3 + √5, ये कभी ऐड नहीं होता है। अगर कोई बच्चा इसको √3 + √5 कर रहा हो तो ये ऐसे नहीं होता है ऐड, ये √8 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ये क्वेश्चन एक पावर का क्वेश्चन है, ये समझ में आना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। 9/7 की पावर 3, या मैं सीधा इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, पहले इस पावर को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। जैसे इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये 7/9 की होल पावर 2x - 6 आ रहा है। यहाँ भी 7/9 है, तो इसको मैं 7/9 की पावर -3 लिख सकता हूँ। तो बेटा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -3 में जुड़ेगा 2x - 6, तो आंसर आएगा 9। तो तुम्हें पता है -3 - 6 9 हो जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, 2x की वैल्यू 18 हो गई, और जब 2x की वैल्यू 18 है तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9। तो इसका आंसर था x की वैल्यू 9, ऑप्शन बी था इसका आंसर। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो उस कॉन्सेप्ट में हमने करा 7/9, 9/7 की पावर 3 को मैं 7/9 की पावर -3 लिख सकता हूँ। ओके, थोड़ी सी गलती और हो गई है यहाँ पे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये 49 था, तो यहाँ पे एक स्क्वायर और था, यहाँ भी स्क्वायर आता और यहाँ भी स्क्वायर आता, तो बेटा ये पावर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। इस क्वेश्चन को दोबारा कर देता हूँ मैं। ये एक्चुअल में अभी इस तरह से हो जाएगा, उसका ध्यान नहीं दिया था। ये हो जाएगा 7/9 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 7/9 की पावर, ये डबल हो जाएगा इसका, तो 4x - 12 हो जाएगा। तो -3 प्लस में 4x - 12 बराबर हो जाएगा 9। सॉल्व करोगे इसको, 12 और 3 15 और 9 24, आंसर इसका 6 आएगा इसका। फिर सॉल्व कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। नेक्स्ट है 0.211। ऐसे नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं और इनको इर्रेशनल भी बोलते हैं हम।
अच्छा, ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे और ये क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए। ये कह रहा है m की पावर n इक्वल टू 32। सोचने का क्वेश्चन है, जो टर्म 1 पेपर हुए थे बोर्ड के उनमें इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो m की पावर n बराबर 32 है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 की पावर 5 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है बस, और किसी पावर में नहीं आ सकता। तो 2 की पावर 5 32 है, तो m की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 2 और n की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। यहाँ पे पूछा गया है n की पावर mn, तो मतलब 5 की पावर 10 पूछा गया है, तो यही इसका आंसर था। ऐसा क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। 5 7 अपॉन में जितने डिजिट पे बार है उतने ही 9, तो 57 अपॉन 99। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बताता हूँ क्या करना है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तुम्हारे सामने तो 57 लिखा हुआ है, उसमें से माइनस कर देना जिस भी डिजिट पे बार नहीं है। तो 5 पे बार नहीं है, 5 मैंने माइनस कर दिया, डिवाइड बाई जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 और जितनी डिजिट पे बार नहीं है उतने 0। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 52 अपॉन 90। इसको जब हम कट शॉर्ट करेंगे 52 अपॉन 90 को, तो मुझे आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा 26 अपॉन 45। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जिस भी पूरे नंबर को लिख के उसमें से जिस भी डिजिट पे बार नहीं है हम उसको माइनस कर देते हैं और डिवाइड बाई जितनी डिजिट पे बार है उतने 9, जितनी डिजिट पे बार नहीं है उतने 0। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से ये वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस के कट चुके हैं, नहीं करना हमें, अगला वाला भी नहीं करना। ये कर सकते हो, p प्राइम नंबर है, p डिवाइड्स कर रहा है k स्क्वायर को, तो p डिवाइड्स करेगा k को। ये इरेशनल में प्रूव करवाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं कटा है, ये थ्योरम है। अगर p k स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p k को भी डिवाइड करेगा, ये रूल है, इसी से हम इरेशनल प्रूव कर पाते हैं। तो ये वाली वर्कशीट भी ख़त्म हो गई है और हमने 10-12 क्वेश्चन और करे आज हमने। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख के। थैंक यू, गुड नाइट।